नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई थिंक आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका जेएमडी ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत। क्योंकि परीक्षा का समय निकट आ गया है, तो अब वही चीज़ें पढ़नी हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और बहुत अच्छी अच्छी बिल्कुल टॉप सिलेक्टेड चीज़ें, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे आप अंक प्राप्त कर सकें। इसके लिए जेएमडी ऑनलाइन कोचिंग की तरफ से हर सवालों मतलब हर लेसन के इम्पोर्टेंट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और खासकर आप लोगों के लिए स्पेशल आपके लिए टाइम निकाल के सवालों की सीरीज तैयार रखी है। और आज इस श्रृंखला में जो है हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा के जितने आपके जो डायग्राम वाले सवाल हैं या सर्किट वाले सवाल हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछने के लिए आ सकते हैं, मैं उन सभी संभावित सवालों के लिए आपको ये जो सीरीज आपके सामने लाया हूँ उस सीरीज में आपका ये पहला सवाल आप लोगों के सामने। और सवाल लिखने में चूँकि टाइम लगता है तो मैं क्या करूँगा कि सवाल लगते ही बीच में पॉज करके वीडियो को और जो है आगे सवाल लिखूँगा, तब तक आप थोड़ा सा ठीक है आप इस सवाल को देखिए। चलिए और समझते हैं सवालों को बेटा, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है। आप लोग देख सकते हो कि एक स्रोत के विद्युत वाहक बल स्रोत का जो समीकरण आपको दिया है बेटा, समीकरण को लिख लेते हैं हम कि V बराबर 250 साइन 100 पाई टी और स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है प्यारे बच्चों वो है 1000 ओम। साथ में ये भी कह रहा है कि परिपथ में प्रेरकत्व L की वैल्यू जो है प्यारे बच्चों 20 बटे में पाई हेनरी और धारिता कितनी है, धारिता है 10 बटे में पाई माइक्रोफैरड। तो आप क्या करें, माइक्रो को हटा के 10 की घात में 6 लगा दें। इसके बाद प्रतिरोध देखिए प्यारे बच्चों, प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध है 1000 ओम। तो ज्ञात करना है आपको कि वोल्टेज का शिखर मान और स्रोत की आवृत्ति निकालनी है, प्रेरण प्रतिघात निकालना है, धात्य प्रतिघात, परिपथ में प्रतिबाधा, शक्ति गुणांक। देखिए प्यारे बच्चों एक सर्किट बना हुआ है जो कि LCR सर्किट का सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको बहुत आराम से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन करते क्या है कि देखो हमारे पास प्रतिरोध डबल टाइम दिया है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आंतरिक प्रतिरोध, एक बाह्य प्रतिरोध। तो एक काम करिए, आप कुल प्रतिरोध निकाल लें पहले, कुल प्रतिरोध यानी R डैश। क्या करें कि दोनों को लगा दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 1000 इसका है और 1000 इसका है, टोटल मिला के 2000 ओम का प्रतिरोध आ गया। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है वोल्टेज का शिखर मान। वोल्टेज का शिखर मान निकालने के लिए पहले इस समीकरण को अपन जो है लिख लेते हैं, इसकी कंपैरिजन कर लेते हैं। V बराबर 250 साइन 100 पाई टी। तो इसकी तुलना करेंगे अपन लोग, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से इसकी तुलना कर लेते हैं। देखिए V0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 250। देखिए टी से टी कैंसिल, ओमेगा बराबर में 100 पाई। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए करते हैं पहला क्वेश्चन। वोल्टेज का शिखर मान निकालना है, तो वोल्टेज के शिखर मान को कहते हैं V0 और V0 की वैल्यू जो प्यारे बच्चों 250 वोल्ट है। हमारे पास पहला जवाब आ गया। ठीक, दूसरी बात, स्रोत की आवृत्ति। स्रोत की आवृत्ति निकालने के लिए हम ओमेगा की हेल्प ले लेंगे। देखो ओमेगा बराबर होता है प्यारे बच्चों 2 पाई एफ और ओमेगा की जगह रख देंगे 100 पाई इक्वल टू 2 पाई एफ। पाई से पाई काट देना, 2 से काट देना इसको 50 बार, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50 हर्ट्ज। ठीक है प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 50 हर्ट्ज। इसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं।
थर्ड पार्ट में कह रहा प्रेरण प्रतिघात। देखिए प्यारे बच्चों, प्रेरण प्रतिघात को कहते हैं एक्सएल, और एक्सएल का सूत्र होता है ओमेगा इंटू एल। अब ओमेगा की वैल्यू हमारे पास दी है, कितनी है प्यारे बच्चों? ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई, और एल कितना है 20/पाई। पाई से पाई काट दीजिए, सो आ जाएगा 2000 ओम। एक्सएल का मात्रक भी ओम ही होता है। चौथे पार्ट में आपको निकालना धारतीय प्रतिघात। देखिए धारतीय प्रतिघात को एक्ससी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी, और ओमेगा की वैल्यू हमें पता है 100 पाई इंटू सी की वैल्यू भी इसमें दी है, सी की वैल्यू है 10/पाई गुणे 10⁻⁻6। पाई से पाई काट देना, 10⁻⁻6 ले जाना ऊपर, तो 10⁻+6 से मतलब 1 2 3 4 5 6। 10⁻⁻6 ऊपर गया, सो प्लस का 6, मतलब मैंने 6 बार लिख दिया, और 100 का गुणा 1 अपन 10 में करेंगे, सो 1 2 3 1000 हो जाएगा। 1 2 3 बिंदी से 1 2 3 काट देना, ये भी 1000 ओम आ जाएगा आपका। ठीक है, चौथे का देखिए पांचवा पार्ट देखिए। पांचवें पार्ट में प्रतिबाधा निकालिए, क्योंकि एलसीआर परिपथ है, तो प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। देखिए प्यारे बच्चों, एक्सएल हम निकाल चुके हैं, एक्सएल का मान है 2000, माइनस एक्ससी भी निकाल चुके हैं 1000, आर की वैल्यू भी आपको दी है। टोटल प्रतिरोध कितना आ गया था हमारा? टोटल प्रतिरोध ये निकाला था, कुल प्रतिरोध है 2000। ठीक है, तो कुल प्रतिरोध 2000। आइए देखते हैं यहाँ पे, तो ये आप देखिए आपका 2000 में से 1000 का, तो 1000 स्क्वायर प्लस, ऐसा कर देंगे कि इसका स्क्वायर करना है 2000 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। इसको ऐसा कर लो, हम बताते हैं, थोड़ा सिंपल बना लेते हैं इसको। ठीक है, जेड इक्वल टू 1000 रहने तो इसको ऐसा कर लो, अंडर रूट के अंदर 1000 का स्क्वायर, ऐसा कर लेना कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1000 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 इंटू, भाई 2 अलग कर लिया, अब यहाँ से 2 बाहर लेंगे तो 1000 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा? ये ऐसा कर लो कि ये 4 गुणे 1000 और ये 1 गुणे 1000, तो 4 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 1000 का स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट से बाहर 1000 हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर 5, इतना ओम आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका छठवां पार्ट देखिए। छठवें पार्ट में पूछ रहा आपसे शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक निकाला यानी कि cos फाइव, तो cos फाइव बराबर होता है R/Z, और R की वैल्यू हमें पता है। टोटल प्रतिरोध कितना है प्यारे बच्चों? टोटल प्रतिरोध है 2000 बटे में Z की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं 1000 अंडर रूट 5, 1 2 3 बिंदी से 1 बिंदु 3 बिंदी, तो cos फाइव बराबर 2 बटे में अंडर रूट 5। ये पूरा ही cos फाइव आपका जो होता है शक्ति गुणांक होता है प्यारे बच्चों। ठीक, तो ये हमारे प्रश्न का जवाब हो गया। जब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लें, मैं इस सवाल को लिखता हूं, अगले सवाल को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए आपका ये दूसरा सवाल सीरीज का, तो जैसा कि आपको चित्र दिख रहा है बना हुआ, इस चित्र की सहायता से आपको निम्न प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। तो देखिए बेटा, इसका कितना प्यारा सा सॉल्यूशन। चित्र में देखिए हमारे पास C लगा हुआ है, एक कैपेसिटर,
62.5 माइक्रो फैरड। आप चाहो तो इसको 62.5 10 की घात माइनस 6 फैरड लिख सकते हैं। इसके साथ ही एक इंडक्टर कॉइल मतलब एल लगा है 0.1 हेनरी, और साथ में देखिए रेजिस्टेंस है आपके पास 20 ओम का, और एक एसी सोर्स का जो वोल्टेज है 200√2 साइन 400t। अच्छा, इसके कंपैरिजन कर लेते हैं। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से तुलना कर लेते हैं। ठीक है, तुलना कर लेते हैं। तो देखिए साइन के पहले साइन, V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200√2, टी से टी खत्म, ओमेगा इक्वल टू 400 आ गया हमारे पास। तो देखिए इतनी सारी वैल्यू जाने के बाद अब हम निकालते हैं पहले एमीटर का पार्ट है। एमीटर कहाँ पे लगा, सबसे पहले इसको देखो। एमीटर का पाठ्यांक निकालने के लिए हमें धारा निकालनी। तो धारा का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, चूंकि एसी सोर्स है यानी कि हमको IRMS चाहिए, यानी VRMS बटे में जेड चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका जेड निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका जेड निकाल लो, और जेड निकालने के लिए पहले हम इसका एक्सएल निकाल लेते हैं। एक्सएल निकाल लेते हैं और एक्ससी निकाल लेते हैं ताकि सहायता हो जाए थोड़ा सा। तो पहले हम निकाल लो इसका एक्सएल। एक्सएल बराबर फॉर्मूला था ओमेगा इंटू एल। ओमेगा कितना है प्यारे बच्चों 400, एल कितना है 0.1, कितना बचेगा ये 40 ओम। फिर एक्ससी भी निकाल लो, तो 1/ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू 400 और सी की वैल्यू है 62.5, 10 की घात माइनस 6, माइनस के 6 ले जाओगे ऊपर सो 1 2 3 4 5 6 बटे में 400, 62.5, दशमलव हटा के एक बिंदी और बढ़ा देना। ठीक है, तो दो बिंदी से दो बिंदी निपटा देना, और 4 से इसको कट कर दो, 4 से 25 चौका 100, 1 2 3 बिंदी बचेगा, 1 2 3 बिंदी। अब देखिए 25 से कटेगा, 25 से कम 25, 3 बिंदी 25 से कटेगा, 25 से 25 625, और 25 से काट देना ये कितनी बार 40 बार, तो आ जाएगा अपने पास 40 ओम। ठीक है, ये भी एक्सएल एक्ससी आ गया। अब एक्सएल एक्ससी तो आ गया हमारे पास, अब क्या निकालना है जेड निकाल लो। चलिए जेड निकाल लेते हैं। तो जेड बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे अपन लोग, एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर प्लस का आर का स्क्वायर। एक्सएल की वैल्यू देखो प्यारे बच्चों 40 है, माइनस एक्ससी भी कितना आ गया 40 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना प्यारे बच्चों 20 का स्क्वायर। तो 40 में 40 गया 0 का स्क्वायर, छोड़ो तो 20 का स्क्वायर, यानी अंडरवुड के अंदर फिर बचेगा 20 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडरवुड खत्म, कितना बचेगा 20 ओम। देखिए प्यारे बच्चों जेड की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब जेड की सहायता से जो है हम आराम से धारा निकाल सकते हैं। देखो पहले पार्ट का एमीटर में आपको जो निकालना है वो IRMS निकालना है। तो आप निकाल सकते हो IRMS बराबर VRMS बटे जेड। अब VRMS दिया नहीं है, एक काम करिए VRMS निकाल लो, पहले बगल में निकाल लें VRMS बराबर V0 बटे अंडर रूट 2, और V0 की वैल्यू हमारे पास है 200√2, 200√2 बटे अंडर रूट 2। VRMS का मान हमारे पास प्यारे बच्चों आ गया 200, और जेड की वैल्यू अभी निकाल चुके हैं 20, बिंदी से बिंदी 2 से 10 बार, तो 10 एम्पियर। हमारा पहला आंसर आ गया एमीटर का पाठ्यांक 10 एम्पियर। ठीक है, दूसरे में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक देखो प्यारे बच्चों, वोल्ट मीटर जो है इन दोनों के बीच में लगा हुआ है। आप देखिए ध्यान से देखिए, इस तरफ का अगर मैं अलग हिस्सा मान लूँ, इस तरफ का अलग हिस्सा मान लूँ, तो वोल्ट मीटर जो है दोनों के बीच में, हम इन दोनों के बीच में ही मान सकते हैं। ठीक है,
मतलब एल और सी के बीच में लगा है, तो हम क्या लिखेंगे कि वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक निकालोगे दोनों के बीच का वोल्टेज मान लेते हैं, मतलब एल और सी का वोल्टेज मतलब या तो वी एल माइनस वी सी। अब वी एल और माइनस वी सी निकालने के लिए एक्सएल एक्स सी बराबर है, देखो वी एल का सूत्र होता है आई एक्सएल माइनस आई एक्स सी। अब आई का मान हमारे पास 10 है, एक्सएल का मान कितना प्यारे बच्चों 40, आई का मान फिर से 10, एक्स सी का फिर से 40, 400 माइनस 400 कितना बचेगा 0, यानी कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना आएगा बेटा 0 आएगा। इसके बाद देखो थर्ड, देखो शक्ति गुणांक निकालना, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक यानी कि cos फाई बराबर आर बटे में जेड। अब आर कितना है प्यारे बच्चों 20 है, और जेड हम निकाल चुके हैं, जेड भी 20 ही है, 20 कट गया तो शक्ति गुणांक कितना गया प्यारे बच्चों, एक पूरा cos फाई ही शक्ति गुणांक होता है। तो ये हमारे सभी प्रश्नों के जवाब आ चुके हैं। आप जब तक स्क्रीनशॉट लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं दूसरा सवाल लिखता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोगों ने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने आपको दिख रहा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास सामने एक सर्किट बना हुआ है। ठीक है, इस सर्किट में कुछ जानकारी अपन को दी हुई है। देखिए रेजिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों, इसमें रेजिस्टेंस है 100 ओम। इसके साथ ही देखिए एल के ऊपर ये लगा हुआ है, देखो एल के ऊपर आपके पास ये 50 वोल्ट लिखा है, मतलब ये वोल्टेज ऑफ एल है हमारे पास 50 वोल्ट। साथ ही देखिए एक एमीटर लगा हुआ है ये एसी सोर्स के साथ, देखिए ये वी आर एम एस, या इसको भी कह लो चाहे वी आर एम एस कह लो, वी बराबर कितना है 220 वोल्ट। साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है प्यारे बच्चों 50 हर्ट्ज। ठीक, और साथ में ये भी दिया है कि बेहोश स्रोत की आवृत्ति कितनी है प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। सबसे पहले हम इसी बात पर विचार करते हैं कि दिया ही क्यों है ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि प्यारे बच्चों जो आवृत्ति होती है ये अनुनादी आवृत्ति होती है, और अनुनादी आवृत्ति में प्यारे बच्चों होता क्या है कि एक्सएल बराबर एक्स सी के बराबर होता है, या फिर जेड किसके बराबर होता है आर के बराबर होता है। एक्सएल बराबर एक्स सी के होता है और जेड किसके बराबर होता है आर के बराबर। जब जेड एक्सएल एक्स सी के बराबर होगा तो पक्की बात है कि वी एल किसके, या फिर एक्सएल का सूत्र खोल देंगे, एक्सएल बराबर आई सॉरी यानी कि वी एल बराबर में क्या हो जाएगा वी आर के बराबर हो जाएगा। एक ही बात है, एक्सएल बराबर एक्स सी या वोल्टेज ऑफ एल और वी मतलब वोल्टेज ऑफ आर के इक्वल होता है। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हो कि इन दोनों में आई का गुणा कर दो, आई का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आई एक्सएल और ये आई एक्स सी, और आई एक्सएल होता है वोल्टेज ऑफ एल का फॉर्मूला, आई एक्स सी वोल्टेज ऑफ सी का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए हम निकालते हैं पहले वी आर, किसको निकालते हैं वी आर को निकालते हैं, वी आर और वी सी निकालना है। देखिए वी सी तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि वी एल वी सी के बराबर है, वी एल 50 है वी सी दिया है, तो देखिए हम एक चीज तो निकाल ही सकते हैं क्योंकि वी एल इक्वल टू वी सी के, वी एल की वैल्यू 50 वोल्ट है तो वी सी हमारे पास एक आंसर तो आ गया, इतने वोल्ट आ गया, वी सी का मान 50 वोल्ट आ गया। इसके बाद देखो, इसके बाद आपको निकालना है वी आर, मतलब वी आर ये कैसे निकालो, क्योंकि हमें पता है कि कौन सा सर्किट है ये हमारा एल सी आर है। तो एल सी आर का अगर हम वोल्टेज देखें तो फॉर्मूला ये होता है वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। ठीक है,
तो टोटल भी हमारे पास दिया है 220 का स्क्वायर, तो 220 का स्क्वायर इक्वल टू, देखो VL हमारे पास आ गया। आप ऐसा भी कह लो कि VL किसके बराबर है, VC के बराबर है, तो VL की जगह पे 50 माइनस VC का मान 50 प्लस VR स्क्वायर, 50 में से 50 गया, 0 का स्क्वायर 0, मतलब VR स्क्वायर बचा 220 का स्क्वायर इक्वल टू VR का स्क्वायर। देखिए तो VR का मान कितना है प्यारे बच्चों, 220 वोल्ट आ गया। देखो VC आ चुका है हमारे पास, देखो VC आ चुका, VR अब I बचा। I कैसे निकालोगे, I निकालने के लिए आप पहले क्या करें कि Z निकाल लें, क्योंकि Z किसके बराबर है बेटा, R के बराबर है, क्योंकि Z बराबर किसके, R के, तो Z इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है 100, तो आ गया। अब इसके बाद आप लगा सकते हो Z बराबर V बटे में I, Z की जगह पे 100, V का मान कितना है 220, I आपको निकालना है, तो I को यहाँ लाइए, 100 यहाँ जाएगा, 220 बटे में 100 मतलब 2.2, 10 का भाग 22 में लगाइए, 2.2 एम्पियर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपके सवाल का जवाब हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं दूसरे सवाल को लिखता हूँ। आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया है, 1 मिनट देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपको एक डेटाबेस, एक डायग्राम दिया हुआ है। इसी डायग्राम के बेस पर जो है आपको और प्रश्नों के जवाब आपको देखने को देने हैं। देखिए प्यारे बच्चों, तो कुंडली में सबसे पहले तो दिए गए परिपथ में कुंडली और धारिता का प्रतिघात निकालना है, मतलब XL और XC। लगाई गई वोल्टता की आवृत्ति कितनी हो, वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि वो अनुनादी हो सके, यानी अनुनादी आवृत्ति आपको निकालनी है। फिर अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा निकालनी है। तो सबसे पहले जो डेटाबेस दिया उसको लिख लीजिए। रेजिस्टेंस कितना प्यारे बच्चों, 1 किलो ओम बोले तो 1000 ओम है, ठीक है। और मिली हेनरी यानी कि आपका L कितना है 20 मिली हेनरी, यानी कि 20 गुणे 10 की घात में माइनस का 3 हेनरी। और धारिता कितना प्यारे बच्चों, 2 माइक्रो फैराड। इसके बाद वोल्टेज का समीकरण भी दिया हुआ है, V बराबर 10 साइन 1000t। इसका कंपेरिजन कर लेंगे, 1000t से तुलना, तो V नॉट की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों, 10, और ओमेगा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1000। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है कि कुंडली और धारिता के प्रतिघात। पहले अपन निकालें कुंडली का प्रतिघात, मतलब कुंडली का प्रतिघात, यानी XL बराबर ओमेगा इंटू एल। ओमेगा कितना है प्यारे बच्चों, 1000, और L कितना है 20 गुणे 10 की घात में माइनस का 3, माइनस का 3 और ये प्लस का 3, 1000 में 3 मिली प्लस की 3, और ये माइनस के 3 कट जाएंगे, कितना बचेगा 20 ओम। दूसरा धारिता का प्रतिघात, देखिए धारिता का प्रतिघात मतलब XC निकालना है, बराबर 1/ओमेगा C, 1 ओमेगा का मान अपन को दिया है 1000, ओमेगा की वैल्यू 1000, और C की वैल्यू जो है 2 गुणे 10 की घात में -6, -6 को ले जाएंगे ऊपर, मतलब ऊपर 6 बिंदी, 1 2 3 4 5 6। 1000 का 2 गुणा करेंगे तो 2000, 2 3 बिंदी से 1 2 3 बिंदी, 2 से 1000 काटेंगे तो आ जाएगा 500। इसके बाद देखिए
इसके बाद देखिए आप लोग कि अपने पास एक्सएल और एक्सएससी आ चुका है। फिर क्या निकालना है, वोल्टता की आवृत्ति कितनी होने की आवृत्ति निकालनी। तो आवृत्ति निकालनी थर्ड पॉइंट में आपको कि अनुनादी हो सकती। तो फ्रीक्वेंसी 1/में 2π√LC, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे तो इससे हमारी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। ठीक है, आइए मान रखते हैं 1/2 इंटू 22/7 या 3.14 भी रख सकते हो। एल की वैल्यू कितनी है 20 × 10⁻³ और सी की वैल्यू है 2 × 10⁻⁶। इस 7 ऊपर भी देना, 7/में 22 का 2 गुणा करेंगे 44 इंटू 20 दूनी 40 गुणे 10⁻⁻⁹ 7/में 44 गुणे, एक बिंदी हटा देना तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁸। तो 7/में 44 गुणे इसका वर्गमूल लेंगे, 4 का वर्गमूल 2 और 8 का वर्गमूल 4, ये ऊपर भेज देना। तो 7 गुणे 4 मतलब 1 2 3 4 बटे में 44 गुणे 2। अब 44 दूनी 88, 7 को 2 बिंदी दिया ना, 7 को 1 बिंदी 2 बिंदी, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2 बिंदी बचेगा। 44 दूनी 88, और इसका जब आप भाग लगाओगे तो आएगा 80 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 80 पॉइंट मान लो 1 आ गया। ठीक है, और गुणे 10 की मतलब 2 आ गया आपका। ठीक है, 8.1 आया कुछ, 8.1 गुणे 100, या फिर ऐसा कर लेना, इतना हटच कर देना 8100.1 यानी कि 810 हर्ट्ज। या आपकी बुक में आ रहा है 0.8 किलो हर्ट्ज। एक ही बात है, किलो हर्ट्ज, एक ही बात किलो हर्ट्ज। इसके बाद और पूछ रहा है अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा कितनी होगी। हम जानते हैं कि अनुनाद की स्थिति में जो है प्यारे बच्चों Z बराबर R की होता है, और Z हमारे पास नहीं है लेकिन R जरूर पता है, 1000 है। तो हमारी प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी 1000 ओम। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न का जवाब है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक मैं आपको अगला सवाल लिखता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए आपके सामने नया सवाल, जो कि ये सवाल बहुत इजी है, इम्पोर्टेंट भी है। तो हमारे पास जो आंकड़े दिए पहले आंकड़े लिख लीजिए। R बराबर में 100 ओम, L 0.1 हेनरी और AC वोल्टेज का फॉर्मूला आपके सामने है, V बराबर 10 sin 1000t। तो इसकी तुलना हम किससे करेंगे, V0 sin ओमेगा t से तुलना करिए। तो V0 की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों 10, और ओमेगा कितना आएगा 1000। तो देखिए इन्हीं डेटा बेसिस की मदद से हम सभी के मान निकालते हैं। तो पहला आपको प्रेरक L का प्रतिघात निकालना है। प्रतिघात निकालना मतलब XL। अब XL बराबर ओमेगा N, ओमेगा की जगह पे 1000, L का मान 0.1 गुणा करिए, सो 1000.1 पॉइंट पे, तो इतना ओम आ गया। दूसरा देखिए संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा यानी कि Z निकालना। तो Z के लिए सबसे पहले आपको ये सर्किट देखना होगा, ये सर्किट LR है। तो LR की आपको प्रतिबाधा निकालनी। LR का सूत्र होता है बेटा XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। देखिए XL अभी हमारे सामने आ गया 100 स्क्वायर प्लस इसका भी मान कितना 100 स्क्वायर। जैसे एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ते हैं तो हो जाता है 2x स्क्वायर,
ऐसे ही 100 स्क्वायर में 100 स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 100 स्क्वायर। अब अंडर रूट के बाहर होगा, जिसके पास स्क्वायर यानी कि 100 बाहर जाएगा, √2। तो हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई। थर्ड पॉइंट कह रहा है इसमें से परिपथ में धारा का शिखर मान यानी कि I0 निकालना। इसके लिए हम जेड बराबर सूत्र लगाएंगे V0/I0। I0 यहाँ आ जाएगा, V0/Z। V0 कितना प्यारे बच्चों 10 है, और जेड की वैल्यू है तो √2 बिंदु से बिंदु काट देना, तो 1/10 √2 एम्पियर आ जाएगा। चौथा पॉइंट देखो, वोल्ट तथा धारा के बीच कलांतर। कलांतर यानी कि फाई निकालना, तो इसके लिए हम लगाएंगे कलांतर का सूत्र, मतलब XL/R। LR सर्किट में ये वाला फॉर्मूला है। XL की जगह पर रखेंगे 100 और R की जगह पे भी 100 है, तो 100 कट जाएगा एक बार, और ये होता है पहले बच्चों 1045 की वैल्यू, 10 से 10 खत्म, भाई की वैल्यू 45 आ गई। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। फिर एल के स्वरों की वोल्टता का शिखर मान यानी कि आप निकालना चाहते हैं वोल्टेज ऑफ एल, मतलब होता है VL बराबर I0 × XL। अब I0 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, I0 की वैल्यू हमारे पास है 1/10 √2, और XL भी निकाल चुके अपन 100, एक बिंदु से बिंदु काट दें 10/√2, या फिर √2 का ऊपर नीचे गुणा कर देना, 10√2/2, तो 5√2 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ चुका, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लगाता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, तो ये रहा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिए गए चित्र में आपको इसे डेटा बेसिस की सहायता से आपको ये क्वेश्चन के आपको जवाब देना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखो, ये वाला सिंबल आपको दिख रहा है बेटा, प्रतिरोध का सिंबल है, और ये आपको दिख रहा है ये प्रेरकत्व का सिंबल है, और ये वाला सिंबल आपको दिख रहा है धारिता का सिंबल है 20 माइक्रोफैराड, और साथ में वोल्टेज का समीकरण दिया है 200 sin 100 t। इसका कंपैरिजन कर लेंगे हम 200 sin ओमेगा t से तुलना करते हैं। तो देखिए V0 sin ओमेगा t है, तो V0 की वैल्यू आएगी 200 और ओमेगा आ जाएगा 100, ठीक है। आइए निकालते हैं, पहले फर्स्ट पॉइंट को निकालते हैं प्रतिबाधा, यानी कि आपको जेड निकालनी। तो चूंकि ये सर्किट आप देख सकते हो बेटा LCR है, और LCR की जो प्रतिबाधा है जेड बराबर √XL - XC का स्क्वायर प्लस R²। तो XL XC हमारे पास है नहीं, तो बगल में निकाल लो XL XC। XL बराबर होता है ओमेगा L, और ओमेगा का मान कितना है 100, L का मान है 10, तो आ जाएगा 1000 ओम। XC बराबर 1/ओमेगा C 1/, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100, और C की वैल्यू कितनी है 20 × 10 की घात में -6 पर पहुंचेगा, तो 1 2 3 4 5 6 बटे में 2000, 3 बिंदु से 3 बिंदु कट गया, तो आएगा 500 ओम। 2 से काट देना 500 ओम, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू उसमें रख दीजिए। XL की जगह कितना आएगा मान 1000 माइनस 500 का स्क्वायर, और R का मान कितना है 500 का स्क्वायर। 1000 में से 500 गया तो बचेगा 500 का स्क्वायर प्लस
500 का स्क्वायर, 2 इंटू 500 का स्क्वायर, 500 बाहर √2 ओम। तो हमारे पास Z की वैल्यू आ चुकी है। दूसरा आपको निकालना है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक यानी कि cos फाई R/Z। R की वैल्यू हमारे पास 500 है, Z की वैल्यू भी यार निकाल चुके हैं। 500 √2, 500 से 500 काट देना तो cos फाई बराबर 1/√2। थर्ड पार्ट में निकालना है धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर। तो कलांतर देखो इसी से निकाल सकते हैं अपन लोग, कोई दिक्कत है ही नहीं। 1/√2, ये cos 45 की वैल्यू होती है, cos से cos कट जाएगा, फाई इक्वल टू 45। या तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल लीजिए, या फिर आप ये भी लगा सकते हो कि tan फाई इक्वल टू XL माइनस XC/R। और XL की वैल्यू हमें पता है, XL कितना है 1000 माइनस 500, रेजिस्टेंस भी आपको 500 दिया है, बटे में 500, 1000 से 500 गया तो 500 बटे 500 से काट देंगे तो आ जाएगा 1। तो फाई की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों, 45। तो हमारे पास ऐसे भी कलांतर आ गया। तो प्यारे बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा में से सर्किट के जो बेस्ट से बेस्ट सवाल बन सकते थे मैंने आपको आज में लगवा दिए हैं। तो इन सवालों को बिना देखे एग्जाम में नहीं जाना है आपको, और अच्छी तरह से इस लेसन को कवर कर लेना है। और आपको लगता है कि कोई सवाल छूट गया है मुझसे, तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे वो सवाल सेंड करें, मैं वो सवाल ज़रूर आपको लगवा दूँ। ठीक है, आपसे भी आप रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे चैनल को प्रमोट करिए, बच्चों तक भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो हम बना सकें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय सो मच।